अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जनाब, आप सब जानते हैं कि साल 2021 की आज आखिरी शाम है और ये शाम जो है हम सेलिब्रेट करेंगे, पाकिस्तानी ड्रामास के नाम करेंगे इस शाम को। और आप जानते हैं कि कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ ये साल तो गुजर ही गया है, लेकिन अगर पाकिस्तानी ड्रामा की बात करें तो दुनिया भर में ये अपनी अलग पहचान रखते हैं। लोग इन्हें बहुत ही सराहते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहद पार भी हमारे ड्रामा को बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे टॉप 5 पाकिस्तानी ड्रामास की जो 2021 में बेहद मकबूल हुए। और इनकी मकबूलियत की वजह ना सिर्फ इनके किरदार थे बल्कि इनकी जो स्टोरी थी वो बहुत हटके थी। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि माजी में जितने भी ड्रामास बने हैं उनकी स्टोरी या तो तलाक पे होती थी या फिर दूसरी शादी करवा दो, सास बहू के झगड़े। लेकिन ये जो टॉप 5 ड्रामास की लिस्ट आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसकी सबसे अलग बात ये है कि इन ड्रामास की कहानी हमारी समाजी और माशरती जितने भी मसाइल हैं उनको बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने अक्सबंद किया है। बहुत ही खूबसूरती से हर किरदार ने इसे निभाया है और आप सब लोगों ने इसे बेहद मोहब्बत की है। तो बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं और आपको सबसे पहले बताती हूँ कि इस लिस्ट में 5वें नंबर पर कौन सा ड्रामा है। तो अगर टॉप 5 ड्रामास की बात करें तो 5वें नंबर पर रैंक कर रहा है ड्रामा सीरियल डंक। जी हाँ, ड्रामा सीरियल डंक एक ऐसा ड्रामा है जो कि हरासमेंट पे मबनी है। इसमें हरासा किए जाने की कहानी को बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में दिखाया गया है। हमेशा से पाकिस्तानी ड्रामाज में ख़वातीन को जो है वो बहुत ही मज़लूम दिखाया जाता है, लेकिन इसकी जो लीडिंग लेडी हैं यानी कि सना जावेद, उन्होंने इसमें नेगेटिव किरदार अदा करते हुए अपने किरदार को बहुत खूबसूरती से जस्टिफाई किया है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि पहले अपने टीचर पे और फिर अपने देवर पर हरासमेंट का झूठा इल्ज़ाम लगाती है और फिर वो दिखाते हैं कि किस तरह से बहुत ही जद्दोजहद के बाद इस चीज़ को प्रूव किया जाता है कि ये इल्ज़ामात सब झूठ थे। इसमें जो लीडिंग किरदार अदा किया है, टीचर का किरदार अदा किया है पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार नुमान इजाज़ साहब ने, जो कि अपनी अदाकारी की वजह से हर दिल अजीज़ हैं। और इसी के साथ सना जावेद के अपोजिट साइड जो किरदार अदा किया है वो है बिलाल अब्बास, उभरता हुआ पाकिस्तान का नाम है, बहुत ही उम्दा अदाकार है और अपनी अदाकारी के जौहर उन्होंने इस ड्रामे में बखूबी बिखेरे हैं। अब बात करते हैं टॉप 4 की। तो टॉप 4 में अगर चौथे नंबर पर बात करें तो एक ऐसा ड्रामा है जिन्होंने लोगों के दिलों को ना सिर्फ मोह लिया बल्कि घर घर लोगों को इस तरह से अपने साथ जोड़े रखा कि आप इसके पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक इसके साथ जुड़ गए। मैं बात कर रही हूँ आप सबकी प्यारी रक्षी यानी माया अली की, जिन्होंने अपने एक सीरियल पहली सी मोहब्बत में अपने किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि लोग उनके सहर में मुब्तला हो गए। पहली सी मोहब्बत ड्रामे में माया अली के अपोजिट किरदार अदा किया शहरियार मुन्नवर ने। ये एक ऐसी लव स्टोरी है, एक ऐसी मोहब्बत की कहानी है जिसमें लोग किस तरह से इन दोनों को दूर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी मुश्किलात इनकी राह में आती हैं, इनके अपने ही फैमिली मेम्बर्स, अपने ही रिश्तेदार, दोस्त इनके दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, इनको दूर करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये दोनों लव बर्ड्स इन तमाम कोशिशों को गलत साबित करते हैं और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाते हैं। और ये ऐसी कहानी थी जिसने आप सबके दिलों को ऐसे छुआ कि आपने इसे टॉप 4 पे पहुंचा दिया। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में देखे जाने वाला 2021 के ड्रामों में एक ड्रामा पहली सी मोहब्बत भी है। अब इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और तीसरे ड्रामा की बात करें तो ड्रामा सीरियल फांस को हम कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा ड्रामा है जो बिल्कुल मुनफरिद है। हमने बहुत सारे रेप केसेस पे बेस्ड ड्रामास देखे हैं, लेकिन फांस की स्टोरी बेहद मुख्तलिफ थी। क्यों? इसकी वजह ये है कि इसमें ना सिर्फ फिज़िकली अब्यूज़ दिखाया गया बल्कि मेंटली अब्यूज़ भी दिखाया गया कि किस तरह से लोगों को टॉर्चर करके और किस तरह से उनको फिज़िकली हार्म करने के बाद हमारी सोसाइटी में कितना प्रेशर होता है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं। इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है वो दो ऐसे क्लास का डिफरेंस दिखाया गया है, जो कि एक हाई क्लास से, एक अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का है और एक मिडिल क्लास लड़की जो इन तमाम हालात को कैसे लड़ती है और किस तरह से वो अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करती है। इसके अगर मेन लीड किरदारों की बात की जाए तो इसमें ज़ारा नूर अब्बास ने इंतहाई खूबसूरत किरदार अदा किया
किया है। और इस तमाम ड्रामे में समी खान, शहजाद शेख को तो हम बोल ही नहीं सकते जिन्होंने नेगेटिव किरदार अदा किया है, लेकिन कितनी खूबसूरती से उनकी जो ट्रांजैक्शंस थी किरदार की, उन्होंने उसे कितनी खूबसूरती से निभाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और शहजाद शेख अपने इस किरदार के ज़रिए अपने व्यूवर्स के, अपने मदाहों के दिलों पे एक गहरी छाप छोड़ गए हैं। किरदार तो उनका मनफी था, लेकिन एक बहुत ही मस्बत जो मोहब्बत की निशानी है वो उनके मदाह उनके लिए छोड़ गए हैं। और इसके साथ ही यशमा गिल ने भी इसमें बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया है। ये चार लोग अपनी अपनी जगह किस तरह से इन हालात से लड़ते हैं, तमाम हालात पे बेस करती है ये कहानी। तो फांस भी इस साल का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, और आप सब लोगों ने इसे इतनी मोहब्बत दी, इतनी मोहब्बत दी कि ये इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रैंक किया जा रहा है। और अब बात करें अगर अपने इस लिस्ट के अगले ड्रामा की, यानी कि हमारे दूसरे नंबर पर कौन सा ड्रामा है, तो ये ड्रामा शायद आप बहुत ही अच्छे से गेस कर पाएँ, क्योंकि ज़ोहरा और मूसा की मोहब्बत की कहानी को आप सब ने भी तो जिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रक़्स-ए बिस्मिल की। रक़्स-ए बिस्मिल एक ऐसी कहानी है जो एक ऐसी मोहब्बत की कुर्बानियों पे बेस, जिसमें रिश्तों को दिखाया गया है, जिसमें मुश्किल हालात को दिखाया गया है, लेकिन इन तमाम कुर्बानियों के, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद किस तरह लोग इसमें सरवाइव करते हैं। और इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि इमरान अशरफ को बहुत ही मुनफरिद अंदाज में इसमें देखा गया है, जो कि एक पीर साहब के बेटे का किरदार निभा रहे हैं। इमरान अशरफ हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के एक ऐसे नामवर एक्टर हैं जिनकी सलाहियतें, जिनकी अदाकारी, जिनसे किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से किस तरह ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है, ये हम सब जानते हैं। और अपने बहुत से मुनफरिद किरदार निभाने के बाद जब उन्होंने मूसा का किरदार निभाया तो लोगों ने उसे बेहद पसंद किया, और यही वजह है कि इस ड्रामे को आपने टॉप रेटिंग पे पहुंचा दिया। हाईली व्यूड ड्रामा है ये 2021 का, और इमरान अशरफ के मद्दे मुकाबल इसमें किरदार अदा किया सारा खान ने। सारा खान की एक अलग ग्रेस है, बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट हैं। वो जब भी कोई किरदार निभाती हैं तो उसके साथ बिल्कुल जस्टिफाई करती हैं अपने किरदार को। और ये ऐसी कहानी थी जिसमें मजहबी शख्सियत और इसका पहलू दिखाया गया, और हमारे माशरे में ऊंच नीच, ज़ात पात के बहुत ज़्यादा जो है मसले मसाइल होते हैं। तो ये तमाम जितने भी मसले हैं इस कहानी में उसी को नज़रबंद किया गया, और आप लोगों ने इसे बेहद प्यार दिया। किस तरह मूसा और ज़ोहरा की कहानी चली, किस तरह वो दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, किस तरह एक दूसरे के लिए दुनिया से लड़ जाते हैं, ये सब आपने देखा रक़्स-ए बिस्मिल में। और अब बात करते हैं 2021 के टॉप 1, यानी कि नंबर 1 रेटिंग किसकी रही, किसे आपने सबसे ज़्यादा मोहब्बत दी। वो स्टोरी जिसे आप लोगों ने ना सिर्फ पसंद किया बल्कि उसे इतना हाईली व्यूड किया, और उसकी मैं तो ये कहूँगी कि लोग इतने उसके साथ जुड़ गए थे कि उसकी हर गुज़रते हुए पल के साथ, हर गुज़रते हुए एपिसोड के साथ उसकी एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ती गई है। आई थिंक सो कि आपने इसको भी जो है वो गेस कर लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। 2021 के ड्रामों की बात हो और इसमें खुदा और मोहब्बत की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। फरहाद को तो घर घर में हर लड़के ने जिया होगा, हर लड़के ने खुद में आईने में खड़े होकर फरहाद को देखा ही होगा। फरहाद ने माही के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, किस तरह से अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, ये हम सब जानते हैं। तो आपकी मोहब्बत ने, आपके प्यार ने खुदा और मोहब्बत को बना दिया 2021 का नंबर 1 ड्रामा। जी हाँ, ड्रामा इंडस्ट्री में ये ड्रामा एक ऐसा है जिसका ये तीसरा सीज़न था, लेकिन माना ये जा रहा है कि पिछले 2 सीज़न के बरअक्स ये सीज़न सबसे ज़्यादा हिट रहा है। आप लोगों ने इसे मिलियंस व्यू दिए हैं, इतनी मोहब्बत दी है, इसके साथ इतनी मोहब्बत से जुड़े रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहद पार भारत में, पूरी दुनिया में हर जगह पर पाकिस्तानियों ने ना सिर्फ इसे देखा, इसे सराहा, बल्कि इसे इतनी अप्रिसिएशन दी, इतना प्यार दिया कि 2021 का नंबर 1 ड्रामा बन गया। इसमें मेन किरदार अदा कर किसने किया ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलें फिर भी एक बात कर लेते हैं। फ़िरोज़ खान ने यहाँ पे फरहाद का किरदार अदा किया, और इकरा अज़ीज़ ने नहायत खूबसूरती से माही का किरदार को निभाया और दिखाया कि किस तरह दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को किस तरह से काटते हैं और एंड पे एक दूसरे के हो ही जाते हैं।
इस जहान में ना सही उस जहान में सही, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि आपका आने वाला साल ढेरों खुशियाँ और ढेरों रहमतें लेकर आए। आप सबको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहें, अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।